आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल क्लास 9 का भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। इसमें आपको मैप नोट्स के माध्यम से छोटे छोटे पॉइंट को बताया जाएगा। आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, समझें, और आपको अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स। तब आएगा ना ये बांग्ला जो बना हुआ है ना, ये किस तरह करके बना हुआ, ये सब सारा चीज समझाएंगे। ठीक है, ये इस तरह करके है, ये हो गया बांग्लादेश। अब इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका जो आखिर में बांग्लादेश जो है, सबसे पहले तो ये जानना है कि बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश। सबसे पहला ये भारत का पड़ोसी देश है और सटा हुआ देश जो है यह हम लोग से बिल्कुल जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि हाथ के अंदर में, गांठ में कह सकते हैं क्या, है ना। जस्ट लाइक जैसे लगता है कि ये सी है, ये है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, इसकी स्थिति को पहले समझेंगे कि इसका स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखो, तो भारत के अगर इस साइड कहा जाए तो ये पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व में है। ठीक है, ध्यान रखना कि भारत के कौन सा दिशा में, तो पूर्व में। ठीक है, पश्चिम ये साइड पर जाता है, तो पूर्व में सबसे पहला पॉइंट आता है भारत के किस ओर बांग्लादेश है, तो पूर्व में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना। ध्यान रखना भारत के पूर्व में। सबसे पहले जानेंगे कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। दूसरा, यहाँ जो मुद्रा चलता है, मुद्रा है यहाँ टका, यहाँ का जो पैसे चलता है वो क्या है, टका। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर तुमको याद रखना है तो ऐसे याद करना है, ढाका और टका। ठीक है, तो ढाका टका नहीं करना है ना, कि ढाका टका ऐसे बचपन में खेलते थे, ढाका टका करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट याद करो, ढाका टका। अच्छा, करता है, मान लो कि ऑर्गेन कॉकरोच वाला ये ढाका टका। ठीक है, तो ढाका होगा इसकी राजधानी और उसका वहाँ का जो मुद्रा है टका। इस तरह करके पैसा है ना बंगला। यहाँ पर जो है ना ज्यादा करके लोग जो बंगाली ही रहता है, क्योंकि यह बंगाल का ही पार्ट है। अब देखो यहाँ पर एक, जैसे देखो यहाँ पर है ना एक बंगाल है ना, यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल। अब देखो बात यहाँ पर है कि सर ये पश्चिम बंगाल कैसे है ना, भारत के तो ये पूरब में, फिर ये पश्चिम बंगाल कैसे है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा क्योंकि ये बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसीलिए इसका नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ से समझो, इसके पश्चिम में, इसीलिए इसका नाम है पश्चिम बंगाल, और ये इसके लिए हो गया पूरब बंगाल। पूरब बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पहले अगर उसी का पार्ट था तो पूरब बंगाल और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ तो समझ में सटा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, हम भी खुद कंफ्यूज थे बहुत पहले। इस अगर ये पूरब है तो पूरब में पूरब बंगाल क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं। बाद में पता चला कि यह पश्चिम बंगाल जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और ये पूरब बंगाल है, इसके कारण इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा है। मतलब यह पूरब में रहकर भी ये पश्चिम बंगाल है ना, पूरब में रहकर भी पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखना। दूसरा है कि भारत के पश्चिम बंगाल से सटे पूर्व की ओर हमारा पड़ोसी देश है, जिसका अगर देखा तो पूर्व की ओर है ये बांग्लादेश हो गया। तब पहला तो यही स्थिति समझेंगे कि भारत के किस ओर, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है कि आप बांग्लादेश के ओर पढ़ रहे हैं, तो आप भारत में रहते हैं, तो भारत के किस ओर में बांग्लादेश है, तो पूर्व की ओर। ठीक है, पहला हो गया। बोलता है जो भारत का पहले क्या था, ये भारत का ही अंग था। ठीक है, यह भी भारत का ही अंग था धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग का जब आज से कई वर्ष पहले ना भारत जो था ना, भारत नहीं था, उसका नाम था अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत, और बाद में होते होते ये खंड भारत हो गया, है ना। खंड का मतलब हुआ कि उस समय यहाँ पाकिस्तान हुआ करता था, ऐसे करके हम लोग का बाउंड्री बहुत बड़ा था, भारत थोड़ा सा अजीब लगता था दिखने में। ठीक है, लेकिन अब जो है हम लोग का टूटता चला गया, खंड होते चला गया, और यह इसका ही पार्ट था जो कि टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिन पहले पढ़े थे पाकिस्तान के बारे में, वो भी टूट गया था। अब यहाँ बांग्लादेश ये भी टूट गया, ये अलग हो गया, अपना एक अलग देश बना दिया। अब आते हैं, यहाँ पर जो है ना तीन ओर से पानी गिरा हुआ है, इधर से भी पानी गिरा हुआ है, इधर से भी, और यहाँ पर देखेंगे ना कि अभी देखेंगे यहाँ पर, अगर देखते हैं यहाँ पर तो ये समय देखेंगे तो ये साइड से पानी, मतलब तीन तरफ से पानी गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग का भारत जो है ना, यहाँ पर से देखा जाए तो यहाँ से में इधर पानी और नीचे से पानी, सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है यहाँ से जमीन। ठीक है, उसी तरह यहाँ का भी उसी तरह पार्ट है, तीन तरफ से पानी गिरा हुआ है। ठीक है, अगला आते हैं बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए बांग्लादेश के किस ओर बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए याद रखना पड़ेगा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये देखो यहाँ पर है उत्तर दक्षिण, ये पूरब में हो गया, और यहाँ पर हो गया पश्चिम। ठीक है, ऐसे लिख दिया पहले। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन में देखेंगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर हो गया,
ये दक्षिण में हो गया बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि बांग्लादेश के किस ओर में बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण में। अगर दक्षिण में क्या है ये भी बोलेंगे तो बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। अब आते हैं बांग्लादेश का क्षेत्रफल, आखिर में इसका एरिया कितना है, मतलब यहाँ पर देखेंगे इसका जो एरिया है टोटल यह कितना है, तो टोटल एरिया है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका जो पूरा जमीन है वह 1,30,000, यहाँ पर 1 लाख हो गया, 1,30,000 जो है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि बताइए बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद अगला पॉइंट में है, बोलो अंडरलाइन भी कर दिया, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला देखिए भारत और बांग्लादेश में संयुक्त अगर बोला जाए, इसके पहले भी टॉपिक में बताए थे कि बताइए कि भारत का ये जो बाउंड्री है सीमा रेखा पूरा का पूरा बाउंड्री जो है वह टोटल बाउंड्री कितना है भारत का, तो भारत में टोटल सटा हुआ है 4,096 किलोमीटर तक में। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो 4,096, मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका जो टोटल सीमा रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो टोटल है 4,096 किलोमीटर। ठीक है, ये किमी है ना, ये टोटल इतना इसका क्या है, अगर पेरीमीटर जिसको बोलते हैं हम लोग वही हो गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सीमा, मतलब भारत में जो सटा हुआ, नीचे का हम नहीं बात करें, नीचे करेंगे तो और भी कुछ बढ़ेगा, वैसे हम पूरा नहीं बात करें, हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो टोटल जो इसका सीमा रेखा है वह 4,096। ठीक है, तो बोल देंगे इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सीमा रेखा कितना है, तो हम बोलेंगे 4,096 किलोमीटर। अगला आते हैं या 20 डिग्री उत्तर। अब यहाँ पर देखो समस्या क्या होता है अक्षांश और देशांतर के बारे में, इसके लिए हम एक पर्सनल वीडियो बताएंगे तुम लोग के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत को कंफ्यूज होता है, यही तो डिग्री वाला याद नहीं हो पाता कि सर कितना डिग्री कितना मिनट है, कितना डिग्री कितना मिनट है, बहुत कंफ्यूजन रह जाता है। तो इसका एक पर्सनल वीडियो है ना अक्षांश और देशांतर का, पर्सनली बनाएंगे, उसमें बहुत सारा डिटेल्स होता है, बताएंगे उसको। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लो जो है ना यह किस ओर से है, तो इसमें जो है लाइनिंग करना पड़ता है जिसकी तरह से उसको थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यह 20 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री उत्तर अक्षांशों तथा 85 डिग्री पूर्व से 93 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। फिलहाल आप इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। अब आते हैं कि बांग्लादेश का जनसंख्या भी तो होगा, कितना जनसंख्या, मात्र यहाँ पर जब इसका घनत्व डेंसिटी देखा जाए तो 1,278 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर देखा जाए इसका डेंसिटी घनत्व देखा जाए तो 1,278 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं कि बांग्लादेश में 98% जनसंख्या जो है ना बंगाली समुदाय की है। देखो क्योंकि ये बंगाल का ही पार्ट है, क्या बोला सोच लो कि यह जो है ना यहाँ पर 98% जो लोग हैं वह बंगाली समुदाय के, मतलब 2% ही अदर कोई रहते हैं। ठीक है, लेकिन बांग्ला बोलने वाला बंगाली जो है सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। 98% वहां पर जो पश्चिम बंगाल में ये बंगाली बोलने वाला रहता है। वहां का मुद्रा में भी देखें तो देखो मुद्रा में भी दिखा देते हैं, मुद्रा में भी देखो यहाँ पर क्या है बंगला में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब वहां का लैंग्वेज भी, जबकि वो उसका अलग देश हुआ तो अलग लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन 98% वहां तक बंगाली ही रहता है। बिहार का भी जाके रहता है ना। अगला है कि 98% बंगाली समुदाय, यहाँ पर बोला जाएगा कि बताइए बांग्लादेश में कितने प्रतिशत समुदाय बंगाली हैं, तो 98%। ठीक है, अगला है जनसंख्या का पूरा कर जनसंख्या देखा है उसमें 83% भाग मुस्लिम समुदाय के, मतलब मुस्लिम में भी, क्योंकि देखो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम है लेकिन बंगाली समुदाय का मतलब वो कि लैंग्वेज उसका रहन सहन बोलचाल वो बंगाली में है, मुस्लिम में, लेकिन मुस्लिम वो धर्म धारण किए हुए हैं। ठीक है, अगला है 1947 में भारत के साथ ही स्वतंत्रता मिली तथा यह पाकिस्तान का अंग बन होता है 1947 में, है ना। यह जो है ना यहाँ पर जो पाकिस्तान थे ना, है ना, यहाँ पर इसी का ये अंग था। पहले ये दोनों एक ही अंग था 1947 में, दोनों बंटवारा किया, दोनों अच्छी बात, दोनों बोला था कि हम दोनों, है ना, एक पूर्व पाकिस्तान हो जाएंगे एक पश्चिम पाकिस्तान हो जाएंगे, रहा कुछ दिन, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि वह टूट के अपना बन गया। और डेट कौन सा था, तो 1955 में यह पूर्व पाकिस्तान होता है। यहाँ पर याद रखिएगा इसको पूर्व पाकिस्तान कब कहा जाने लगा, तो 1955 इसको पूर्व पाकिस्तान कहते थे। लेकिन क्या हुआ, 16 दिसंबर, यही ठंडा का समय था, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से देश के रूप में उजागर हुआ। यहाँ पर एक और डेट याद रखिएगा, कौन सा, तो 16 दिसंबर 1971। ठीक है, यही डेट है जिसमें यह बांग्लादेश के नाम से मतलब जाना जाने लगा, पर्सनली वो बांग्लादेश के नाम से। अब आते हैं, ये तो था इसका पूरा का पूरा डिटेल्स स्थिति हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका प्राकृतिक रचना और शिलाकृति के बारे में, है ना। ये अपना एक पर्सनल जैसे होता है ना, 16 दिसंबर को यह पर्सनली एक देश के रूप में पूरा घोषित हो चुका था। इसके पहले वो पाकिस्तान जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान।
और 16 दिसंबर के बाद से वो पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो इंडिया नहीं है? नहीं, हाँ इंडिया से सटा हुआ है लेकिन इंडिया में नहीं है, पार्ट अलग हो गया। जब एक देश अपना अलग हो जाता है ना तो उसका अलग जिम्मेदारी होता है, उसका अलग प्रधानमंत्री होते हैं, सब चीज अलग अलग हो जाता है ना। तो भारत का अंग था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला। तो बांग्लादेश की भूमि निम्न तथा प्राय होता है, यहाँ पर जो है ना भूमि जो है ना निम्न है, करने को होता हुआ कि नीचा है और साथ में क्या है समतल है, ज्यादा करके जो है ना उबड़ खाड़ ज्यादा नहीं है, पहाड़ पर्वत ज्यादा से गिरा नहीं। रीजन क्या है कि यहाँ का जो जमीन है ना वह क्या हुआ था कि यहाँ से जो गंगा निकलती है ना, गंगा का या फिर बहुत सारी जो नदी है वह नदी से जाते जाते जो मिट्टी को उठा के ले जाते हैं। कभी कभी बोले कि तुम लोग नदी गई होगी तो नदी में पाँव रखती है तो पैर के नीचे में बालू जन खिसकता है ना, धंसने लगेगी। जस्ट लाइक उसी तरह वहां पर भी क्या होता है, हमेशा बालू और मिट्टी जो है ना बहा के ले जाता है। यहाँ की मिट्टी को उठा के ले गया और वही मिट्टी से बांग्लादेश बना था। आज से कई वर्ष पहले की बात है ना। वो तो उतना जो जमा हुआ मिट्टी या जो है ना एक स्थलाकृति नहीं है, वह मिट्टी जो है ना ला के ये जो बांग्लादेश बनने का रीजन हुआ कि नदियों द्वारा मिट्टी को उड़ा के बोल सकते हैं, बहाकर बोल सकते हैं, वह लेके गया और वहां पर बिछा दिया, उसी से बन गया वो बांग्लादेश। ठीक है, सोचो तो कितना गजब पॉइंट है कि भारत का अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वह भारत का ही मतलब मिट्टी कहा जाए तो भारत का ही होगा ना, तो बह के तो वहीं से गया होगा, है ना। तब यहाँ देखते हैं होता है कि मिट्टी द्वारा लाइफ बनी गई। होता है यहाँ का जो प्रमुख नदी, यहाँ पर जो है कौन कौन सा नदी बहती है, यहाँ पर हम लोग का जो नदी बह के जाता है इसका नाम है पहला गंगा, ठीक है। दूसरा है वह भी जाता है लेकिन पहले यह ब्रह्मपुत्र इधर से जाता था लेकिन अब उल्टा टर्न होकर जाता है। दूसरा नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। और तीसरा है एक और वहां पर नदी है जिसका नाम है मेघना, ठीक है। तो ये तीन नदी जो है वहां पर बहता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, लेकिन ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा को वहां पर गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। देखो यहाँ पर जाना